हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे यूनिक स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं जो आई एम वेरी श्योर कि बहुत कम लोग जानते होंगे। एट द सेम टाइम यूएस इन्फ्लेशन डेटा क्या रहा, अभी मार्केट की सिचुएशन क्या है, एंड आने वाले कुछ दिनों में अपने को क्या करना चाहिए। एट द सेम टाइम कि मैं प्रेजेंटली कैसे डेली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कैसे पैसे कमा पा रहा हूँ, वो एक सिंपल स्ट्रैटेजी आप लोगों को दिखाऊंगा लाइव। मेरा पोर्टफोलियो दिखाऊंगा लाइव आप लोगों को। तो बेसिकली मैं यही बोलूँगा कि आप लोग जुड़े रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी कुछ न्यूज़ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले मार्केट्स की बात करते हैं। निफ्टी 50 ऑलमोस्ट फ्लैट था, 0.06% अप क्लोज हुआ है, बट जबकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप 0.16% डाउन, 0.35% डाउन। विक्स जो है अराउंड 20 के आसपास पहुंच गया है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है। उसके बाद जैसे अपने देख सकते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एग्जॉशन आ गया है बुल्स में। तो आने वाले कुछ दिनों में मे बी उतना ज़्यादा अग्रेसिवली मूवमेंट ना दिखे निफ्टी का, एंड मे बी मार्केट इस लेवल के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट करे, इनफैक्ट थोड़ा कंसोलिडेट करे, एंड कुछ करेक्शन भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 17,000 के आसपास तक या 16,900 के आसपास तक अगर निफ्टी गिरता है तो मैं वहाँ पे अग्रेसिवली बाय करने वाला हूँ। कुछ स्टॉक्स जो छूट गए हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें सेकेंड या थर्ड इंस्टॉलमेंट करना है बट मौका नहीं मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल राजरत्न ग्लोबल वायर। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी रीज़न है जिससे लग रहा है कि मार्केट्स अगर थोड़ा सा टूटे तो अच्छा रहेगा इनफैक्ट आने वाली रैली को कंटिन्यू करने के लिए। उसके बाद क्रूड देखते हैं, अराउंड $91 के आसपास है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए। एंड यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा आया है वो अराउंड 8.5% ईयर ऑन ईयर राइज हुआ है, जबकि लास्ट में 9.1% था। और जून और जुलाई के बीच में कोई भी सीपीआई में इंक्रीज नहीं हुआ है, जबकि ऑब्वियसली जून के डेटा में अपने को पता है 1.3% मंथली राइज हुआ था, एंड 9.1% इंक्रीज हुआ था ईयर ऑन ईयर। तो ये इनफैक्ट एटलीस्ट थोड़ा बहुत पॉजिटिव है यूएस मार्केट्स के लिए, क्योंकि ये दिखा रहा है कि मे बी फेड इतना अग्रेसिवली रेट इंक्रीज ना करे, बट स्टिल अभी इन्फ्लेशन स्टिल काफ़ी हाई है। 40 ईयर्स जो रिकॉर्ड है उसके आसपास चल रहा है हाई के। तो अभी लग रहा है कि उतना अग्रेसिवली मे बी फेड इंक्रीज ना करे, बट अभी भी वो सिचुएशन नहीं आई है कि जब अपने देखने लगे कि मे बी आफ्टर 2, 3 या 4 क्वार्टर्स फेड वापस इंटरेस्ट रेट कम करने लगे। बट एट द सेम टाइम एज ऑफ नाउ पॉजिटिव है ये न्यूज़ अपने लिए, एंड मार्केट्स भी काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे अपने देख सकते हैं, डाउजोन्स अराउंड 1.5% अप है, नेस्डैक अराउंड 2.5% अप है, S&P 500 ऑलमोस्ट 2% अप है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है, एंड इससे ये भी लग रहा है कि इंडियन मार्केट्स भी कल हो सकता है गैप अप ओपनिंग खुले। एंड ऑब्वियसली ये मेरा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का आज की ट्रेड है। आज मैंने सुबह अराउंड 42 पे एक 17,400, दैट मीन्स आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन सेल किया था अराउंड 42 के प्राइस पे। तो 500 क्वांटिटी थी, तो 21,000 के हुए थे, एंड उसके बाद मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया था, क्योंकि मार्केट्स कंसोलिडेट कर रहे थे। तो बेसिकली मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज़ करना था, जैसे जैसे, क्योंकि कल की एक्सपायरी है, तो जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आएगा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो कम होती रहेगी, यानी ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कम होता रहेगा। तो ये 12 रुपये का जो डिफरेंस है बेसिकली वो मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जो मुझे फ़ायदा मिला। ऑलमोस्ट निफ्टी सेम लेवल के आसपास ही घूम रहा था, बट उसके बावजूद तो ऑप्शन सेलिंग में ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, और स्पेसिफिकली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलिंग करने में ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर मार्केट्स आसपास घूमता रहे एक रेंज के, तो आपको प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है जैसे जैसे मार्केट्स या जैसे जैसे अपने एक्सपायरी के पास आते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, इसमें 21,000 का मैंने सेल किया था, बाय बैक कर लिया या स्क्वायर ऑफ कर लिया 15,000 में, तो 6,000 का मुझे नेट प्रॉफिट हो गया था। एंड ऑब्वियसली जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं थोड़े बहुत वो कटेंगे, अदरवाइज 6,000 माइनस ब्रोकरेज चार्ज आज का प्रॉफिट हुआ। एंड अभी जो मैंने दिन के एंड होते होते मैंने 17,300, दैट मीन्स अभी 17,500 समथिंग में मार्केट था, तो 17,300 पुट ऑप्शन सेल किया। दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन था, एंड 15.35 पे सेल किया। दैट मीन्स कि अराउंड 7,500 के आसपास मैंने सेल किया है। तो जस्ट इन केस कल अगर मार्केट 17,300 से थोड़ा भी ऊपर रहता है, या एटलीस्ट 17,000 के नीचे जब तक नहीं गिरता, मुझे ये पूरा का पूरा प्रीमियम खाने का मौका मिलेगा।
तो ये मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। एंड ऑप्शन सेलिंग में ये एक बहुत हाई चांसेस हो जाता है कि आपको प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। बट ऑप्शन सेलिंग में, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा नुकसान यही है कि एक तो जो मार्जिन होती हैं वो काफ़ी हाई हो जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये 10 स्लॉट लिए हैं, एक लॉट अराउंड 50 क्वांटिटी का होता है। तो 10 लॉट का आराम से जितना मुझे याद है अराउंड 9.5 लाख के आसपास मार्जिन लगा है। तो ये 9.5 लाख ऑलमोस्ट ब्लॉक रहेंगे जब तक मैं इसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर देता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, इसीलिए एक अमाउंट बड़ा चाहिए आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए। बट ऑब्वियसली 80-90% चांस हो जाता है कि आप हल्का फुल्का प्रॉफिट कमा ही लेंगे। एंड इनफैक्ट ऑप्शन सेलिंग, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलिंग में बहुत प्रेफर करता हूँ, स्पेसिफिकली जैसे अभी मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली मैं एकदम आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन सेल कर दिया। एंड मार्केट 17,300 के ऊपर रहता है या 17,300 पे भी कल अगर क्लोज होता है तो भी मुझे पूरा का पूरा ये प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद आज जैसे ग्लोबल स्पिरिट के रिजल्ट्स आए हैं, आज 10% ज़्यादा स्टॉक टूट भी गया है। तो रिजल्ट्स जैसे मैंने देखे उतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे, एज लॉन्ग एज रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं मैं ज़्यादा डिसहार्टन नहीं हुआ हूँ। हाँ, नेट प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। उसका प्राइमरली जो कारण है वो राइज इन इन्फ्लेशन जो हो रहा है, राइज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। फॉर एग्जांपल कोल के दाम, कोल एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है इथेनॉल प्रोड्यूस करने में या अल्कोहल प्रोड्यूस करने में। तो कोल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, ऑलमोस्ट 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। राइस हस्क जिससे इथेनॉल प्रोडक्शन होता है, पैकेजिंग मटेरियल, सबके कॉस्ट बढ़ गए थे। तो इस वजह से मार्जिन पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। बट मैं अभी भी इसको ग्लोबल स्पिरिट को, मेरा जो प्लान है एज लॉन्ग एज कुछ ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता, मैं इसको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए होल्ड करने वाला हूँ इस शेयर को। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में भी प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड इथेनॉल की डिमांड अच्छी खासी रहने वाली है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। एंड जैसे आप अपने इस चार्ट में देख सकते हैं, कोल एकदम आसमान तक रेट पहुंच गया था। अभी हल्का फुल्का डिप देखने को मिला है, बट लेट्स सी कितना सस्टेन होता है ये डिप। एंड अगर जस्ट इन केस और ज़्यादा डिप देखने को मिलता है कोल प्राइसेस में तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनफैक्ट ग्लोबल स्पिरिट पे ट्रैक रखने के लिए अपने को कोल प्राइसेस को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब पहली कंपनी पे आते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, जो काफ़ी यूनिक है। ऑब्वियसली 440 करोड़ की कंपनी है, तो एकदम ये लगा लीजिए पेनी स्टॉक है या माइक्रो कैप स्टॉक है। बट अगेन ये काफ़ी यूनिक कंपनी है, इसको 2-4 दिन से मैं स्टडी कर रहा हूँ। ये बेसिकली नेचुरल कैप्सूल्स जो नाम है, बेसिकली जो अपने कैप्सूल्स खाते हैं कोई भी दवाई में या कोई भी मेडिसिन में, तो ऊपर का जो ये हार्ड पार्ट होता है जेलेटिन वगैरह से जो बना होता है, ये वो कैप्सूल्स मैन्युफैक्चर करती है। तो अंदर की जो मेडिसिन है वो तो ऑब्वियसली फाइजर, सन फार्मा, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं। बट ऊपर का जो ये हार्ड केस जो होता है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। बहुत फ्यू कंपनीज हैं जो ये मैन्युफैक्चर करती हैं, ज़्यादातर अपना फोकस नहीं जाता है ऐसी कंपनीज पे। बट इसमें ऐसे लग रहा है कि डिमांड विजिबिलिटी अच्छी खासी है, क्योंकि मेडिसिन की डिमांड बढ़ रही है, फार्मा कंपनीज भी आने वाले टाइम में अच्छा ही करेंगी, तो काफ़ी चांसेस है कि इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। एंड जैसे अपने देख सकते हैं इसकी जो वैल्यूएशन है ओवरऑल रीजनेबल है, 31 या 32 के आसपास प्राइस अर्निंग्स रेशियो है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी हाई है। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग अपने देख रहे हैं, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है। अभी रिसेंट में DIAs ने भी थोड़ी बहुत अपना स्टेक लिया है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। एंड उसके बाद जो उसके जो लास्ट फ्यू क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं। जिस फॉर एग्जांपल अपने देख सकते हैं मार्च 2020 के बाद रेगुलरली इसमें सेल्स इंक्रीज हुई है, 15 से 16, 16 से 19, 22, 23, 25, 30, 37, 42। तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है कि अपने लास्ट ऑलमोस्ट 8 क्वार्टर से क्वार्टर एंड क्वार्टर हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ राइज देखने को मिला है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। एंड ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट भी राइज कर रहा है, EPS भी राइज कर रहा है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। एंड इनफैक्ट इसके आज ही रिजल्ट्स आए हैं जो मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। अपने इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं उसमें नेट जो टोटल इनकम है या टोटल रेवेन्यूज़ जो है उसमें ऑलमोस्ट 5% की राइज देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड ईयर ऑन ईयर मैं इतना कंसिडर नहीं करता, बट स्टिल अगर ईयर ऑन ईयर भी कंसिडर करें तो अराउंड 60% के आसपास राइज है, या मे बी 70%। एंड जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने देखेंगे ऑलमोस्ट 6% का राइज है EPS में या नेट प्रॉफिट में, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे लग रहा है कंपनी, यानी अगेन अब जो 8 क्वार्टर से रेवेन्यूज़ राइज हो रही थी वो अब 9 क्वार्टर लगा लीजिए, 9 क्वार्टर से ऑलमोस्ट रेवेन्यूज़ राइज हो रही हैं, नेट प्रॉफिट EPS राइज हो रहा है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। बट मैं इसके रिजल्ट्स का ही वेट कर रहा था इसको ऐड करने से पहले, और रिजल्ट्स आ गए हैं, तो लेट्स सी कैसा मूवमेंट रहता है कल।
आई होप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए ताकि मौका मिले इसको ऐड करने का, बट अदरवाइज आई थिंक ये कल शायद गैप अप ओपनिंग हो, क्योंकि आज भी काफ़ी राइज किया था, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला है। एंड अभी जिस लेवल पे है देखते हैं कल क्या रिस्पॉन्स रहता है, एंड उसके बाद अगर लेने लायक होगा तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा कि मैंने किस प्राइस पे लिया है। बट अगेन क्योंकि सिर्फ 440 करोड़ की कंपनी है तो वेरी 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 अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है। जो रिस्क नहीं ले सकते वो इस कंपनी से दूर ही रहें, एंड मैं भी उतना ही लगाऊंगा जितना मैं कंफर्टेबली लूज़ कर सकता हूँ। एंड अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने मेरे पोर्टफोलियो के जो 4 माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं उसको मैंने डिस्कस किया है, एंड वो चारों ही लास्ट 1 मंथ में सुपर्ब रिस्पॉन्स दे रहे हैं। गजब का मूवमेंट दिया है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा राइज देखने को मिला है इन चारों स्टॉक्स में। तो आप वो ज़रूर चेकआउट कर दीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड उसके बाद दूसरी जो कंपनी है ये अभी मैं डिटेल में स्टडी नहीं कर पाया हूँ, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। एंड रेगुलरली जब से ट्रैक कर रहा हूँ रेगुलरली प्राइस इंक्रीज किए जा रहा है इसका। प्राइस अर्निंग्स रेशियो उसके बावजूद अभी 12.1 का है, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो 0.32 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी हाई है, तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव लग रहा है इसमें। एंड उसके बाद जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो कांस्टेंट है, एफआईआईस की होल्डिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, 1243 करोड़ की कंपनी है, तो अभी उतना ज़्यादा नज़र में नहीं आई है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के। बट जैसा आप देख सकते हैं ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, सेल्स की देख लीजिए या नेट प्रॉफिट की देख लीजिए। जैसा आप देख सकते हैं लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में तो नेट प्रॉफिट 14 से 18 से 21 से 27 से 37, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से कंपनी इंक्रीज कर रही है। ये टीजीवी ग्रुप की कंपनी है, एंड मोस्टली जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्टली ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस, तो ये सब वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स। तो वैसे भी इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट कर भी रही है, बट ये कंपनी जिस वैल्यूएशन में मिल रही है, जो ग्रोथ दिखा रही है, उस हिसाब से आपको कंसिडर कर सकते हैं ये कंपनी को। मैं पर्सनली भी कंसिडर कर रहा हूँ, बट अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 12 अगस्त को यानी परसों इसके रिजल्ट्स हैं, तो लेट्स सी एक बार रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद क्या रिस्पॉन्स रहता है उसके बाद देखेंगे। बट अदरवाइज़ ये कंपनी एकदम स्पीड से इंक्रीज कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं अभी कुछ वीक्स पहले ही इसका 475 या 470 के आसपास प्राइस था, एंड अभी 725 के आसपास प्राइस हो गया है। एंड आज एक स्टॉक जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट किया है कि मैंने वेदांत फैशंस यानी मान्यवर में एंट्री ली है। ये स्टॉक को मैं डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में, एंड आई थिंक इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पर्सनली जो स्पेस है, जो ऑर्गेनाइज्ड एथनिक वेयर का सेगमेंट है, उस कंपनी को ये परफेक्टली ऑर्गेनाइज कर रही है, एंड ऑलमोस्ट एक मोनोपली टाइप क्रिएट कर रही है। एंड काफ़ी स्पेस है क्योंकि अभी लहंगा, ब्राइडल वेयर, चिल्ड्रन वेयर, इन सब में काफ़ी स्कोप है इसके पास। तो आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट फॉर दिस कंपनी। अभी वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, बट आई थिंक फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिला तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है आने वाले टाइम में। तो चलिए इसी बात पे ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एंड अगर आपको प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मेंबरशिप ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगेन उसका डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।